आइए दोस्तों, अब आपको ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर से सीधे रायबरेली की ओर बस के द्वारा। यह यात्रा एक रोमांचक होगी। यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर से रायबरेली तक जाने में लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा होगी। और आप देखेंगे ये बस के द्वारा कैसे तय की जाती है। जी हाँ, यह रोडवेज के द्वारा तय की जाएगी और आपका तो इस सफ़र का अनुभव बताऊंगा, साथ में दिखाऊंगा रास्ते के रोमांच को। ये है रोडवेज बस स्टॉप, देखिए जौनपुर शहर का। चलिए आगे देखते हैं कैसी रहती है यह यात्रा। आप लोग शिक्षा से अंग्रेजी को लिखना पढ़ना बोलना चाहते हैं। भैया भैया रायबरेली कौन सी जाए? हाँ, रायबरेली सुल्तानपुर। तो अब आइए चलते हैं बस के अंदर और देखते हैं बस के अंदर का क्या है नज़ारा। तो है तो अब बस सुल्तानपुर के लिए निकल चुकी है। जौनपुर से सुल्तानपुर, फिर वहां से दूसरी बस लेकर हमें जाना होगा रायबरेली। जैसा कि मुझे बताया गया कि जौनपुर से रायबरेली के लिए सीधी बस तो है, लेकिन ये काफी देर बाद है, इसलिए मैंने फैसला किया कि जौनपुर से सुल्तानपुर चलते हैं और फिर वहां से दूसरी बस लेकर रायबरेली जाया जाएगा। इस बीच मैं आपको रास्ते में आने वाले स्थान और जगहों के बारे में बताता चलूंगा। तब तक देखते हैं आगे की यात्रा कैसी होती है। लखनऊ के हाँ ठीक है। भारतीय लोगों द्वारा मूंगफली का प्रयोग विशेष रूप से यात्रा के दौरान किया जाता है। मूंगफली एक ऐसा फल है जिसे टाइम पास के नाम से खूब बेचा जाता है। जी हाँ, ये यात्रा के दौरान लोग जो है अपने आप को व्यस्त रखने के लिए मूंगफली का प्रयोग करते हैं। ये मूंगफली का स्वाद भी इतना बढ़िया होता है, साथ में ये समय को भी काटने का एक अच्छा साधन है। और इस बीच हमारे सहयात्री भी इस साधन का प्रयोग करते हुए अपनी यात्रा में इसका प्रयोग कर रहे हैं, नमक के साथ स्वाद। भैया सुल्तानपुर का कितना? 107 रुपये। 600 रुपये 107। 107। ₹2 और दिया।
लखनऊ का कितना? अभी आपको ये रबान दे दिया। हाँ नहीं फुटकर वो दे दिया। ठीक है सर, आपको फुटकर रेट दे दें। क्या भैया लेते रहिए आप लोग। कितना है? हाँ लखनऊ का है 200 301 रुपया। 300 मेरा वो बाईपास करेंगे। सुल्तानपुर का 199 देंगे, 500 दिया हूँ अच्छा। आपको 93 देंगे। हाँ और टिकट बोलिए। 200 का नोट लेने के बाद 200 का नोट लेने के बाद उन्होंने ये टिकट दिया है, इस पर 93 रुपये लिखा हुआ है, जो बाद में मुझे मिलेगा। नहीं बाबा, बाबा पकड़ो। हाँ भैया 50। भाई को लखनऊ के लिए तो ये जो टिकट मिला उसमें भी उनको रिफंड नहीं मिला, बाद में दिया जाएगा। जैसे ही कल कंडक्टर के पास रुपये उपलब्ध हो जाएंगे वो सब। जौनपुर और सुल्तानपुर दोनों ही शहर गोमती नदी के तट पे स्थित हैं। सुल्तानपुर जो जौनपुर से रायबरेली की यात्रा में एक मेरा पड़ाव है। इस शहर के बारे में बताया जाता है कि यह शहर वही शहर है जहां भगवान राम के पुत्र कुश का जन्म हुआ था और उनके नाम पे इसका प्राचीन नाम कुशापुरा है। परंतु बाद में मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इस शहर पे आक्रमण किया और इसे अपने कब्जे में ले लिया, और जैसा कि उसकी एक पदवी या उसका उपनाम सुल्तान था, उसने उसी नाम पर इस शहर का नामकरण सुल्तानपुर कर दिया और आज यह शहर उसी के नाम पे जाना जाता है। जैसे जब सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं लगभग, अब आपके समय पैसा रिफंड लेने का जैसे लिखा हुआ है 93 रुपये। चलते हैं, देखते हैं रिफंड और पता करते हैं उतरना कहाँ है जहाँ से रायबरेली जाएगा। बसेस तो लगी हुई हैं। देखिए भैया, रायबरेली वाला बस कहाँ से मिली? रायबरेली वाला बस भैया ये बैठा आगे कर गया है। इधर आगे ये बैठा आगे जाए कहाँ ले आए, ये नहीं जाए ना। नहीं ना दे, ये तो लखनऊ जाता है। लखनऊ जाए तो मिले अंदर, रोडवेज से मिले। रोडवेज किधर अंदर है। हाँ भैया, रायबरेली की बसिया कहाँ मिली? अगवा चौराहा पर गया। चौराहा पर आगे वाले चौराहा 10 रुपये फुटकर तो हमें 10 थे। 10 थे, पता ना हो कि नहीं। 7 रुपये होता है। पहले आओ भाई, एक नंबर करा जाता है। कहीं जाओ 15 रोके रहे। ठीक तो यही वो बस है जिससे मैं यात्रा कर रहा हूँ। जौनपुर शहर जो गोमती नदी के किनारे है, वहाँ से रायबरेली की ओर, लेकिन सीधे बस ना होने के कारण मुझे जौनपुर से गोमती नदी के किनारे ही स्थित एक दूसरे शहर सुल्तानपुर तक आना पड़ा और यहाँ से अब दूसरी बस बदल के जाना है। इस वक्त यह बस रुकी हुई है और अगले स्टॉप पे मुझे उतरना है। तो उतर चुके हैं और अभी रायबरेली के लिए बस यहाँ से मिलेगी। ये दूसरी रोड है और सामने से रोड दूसरी तरफ चली गई है। ये देखिए, रायबरेली बांदा 225 किलोमीटर, रायबरेली लगभग 84 किलोमीटर है यहाँ से, गौरीगंज 36 किलोमीटर और अमेठी 28 किलोमीटर।
अब इंतज़ार करना है यहीं पे अगली बस का, जो मिलेगी मुझे और पहुंचाएगी रायबरेली। देखते हैं कब आती है। उम्मीद है जल्दी आए। तब तक देखिए यहाँ पे दुकान है नारियल की, सजा हुआ है। फल की भी दुकान है यहाँ पे, अच्छी दुकान है। सुल्तानपुर शहर, सुल्तानपुर शहर अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था, ये कह सकते हैं। और उसी के पदवी जो सुल्तान उसे कहते थे के नाम पे इस शहर का नाम सुल्तानपुर रखा गया। अभी जो नारियल वाले भैया थे वो बता रहे थे कि बस के आने का कोई निश्चित समय नहीं है। अभी भी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले कोई बस यहाँ पे निकली है और एक घंटे के उपरांत ही बसें आ रही हैं। तो अब देखते हैं कि इंतज़ार लंबा हो सकता है या जल्द कोई बस मिलती है मुझे। देखा जाता है यहाँ तो बहुत सारे छोटी छोटी गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन ये रायबरेली तक नहीं जाएंगी। छोटी दूरी में चलेंगे तो रायबरेली यहाँ से लगभग 84 किलोमीटर दिख रहा है। रायबरेली से एक बस आती हुई आपको देख सकते हैं मेरे पीछे अभी गुजरेगी। ये बस रायबरेली से ही आ रही है। तो अब रायबरेली की तरफ जाने वाली बस कब आएगी? ये सड़क रायबरेली की तरफ जाती है और वो सामने वाली सड़क सीधे लखनऊ की तरफ जाती है। और जो बस में आया वो लखनऊ चली गई, इसलिए मुझे उसे यहीं पे छोड़ देना पड़ा। ये सड़क जो है अमेठी होते हुए रायबरेली जाती है। तो देखिए ट्रक्स आ रहे हैं, लेकिन बसेस का कोई पता नहीं। बड़े बड़े ट्रक जा तो रहे हैं, पर क्या बस भी मिलेगी? भैया रायबरेली की बस कहाँ मिली? यहीं मिली ना? कब गई? तो कुछ टाइम में पता हो? किसी को पता नहीं। उधर बकरियाँ, नारियल खूबसूरत ढंग से सजाया हुआ है। और धूल मक्खियों के बीच कोई भी नारियल का स्वाद ले सकता है। वैसे इस जगह का नाम अमहट चौराहा है। अमहट चौराहा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो शाम के 5 बज चुके हैं, अभी तक बस का कुछ पता वता नहीं है। लगभग 10 मिनट हो गए यहाँ पे उतरे हुए। देखते हैं बस कब आती है। इस बीच इस छोटे टेम्पो वाले से पूछा मैंने कि क्या रायबरेली चलोगे। उसने कुछ लोगों को बिठा रखा, लेकिन अब जगह नहीं है, तो बस का ही इंतज़ार करना बेहतर होगा। और बस की यात्रा का अनुभव ही देना मेरा मकसद है, तो बस का इंतज़ार करना ही होगा और बस का इंतज़ार करते हैं। लगता है बस आई है, देखते हैं भीड़ है या जगह मिलती है। शायद भीड़ ही दिख रही है, और भी लोग हैं, कई लोग चढ़ रहे हैं।
रायबरेली सुल्तानपुर फैज़ाबाद बस पर लिखा हुआ। ये बस आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 अब चढ़ने दो यार, चढ़ने दो। पूरी भरी हुई है बस। रायबरेली गौरीगंज। बस में हूँ इस वक्त और मौसम ने एक करवट ली है। बाहर बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ इस भीषण गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। और अभी ये बस सुल्तानपुर से रायबरेली की ओर चल पड़ी है। और रास्ते में अमेठी का क्षेत्र आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं अमेठी से ही गुज़र रहा हूँ। यह क्षेत्र वही है जहाँ से हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था। और अब यह बस आगे बढ़ती हुई लगभग 50 किलोमीटर की दूरी अभी भी बची हुई है रायबरेली से। देखते हैं कितना समय लगता है और अंधेरा होने से पहले क्या मैं पहुंच पाता हूं, यह भी एक लक्ष्य है। इस वक्त हमारी बस जहाँ रुकी हुई है या जहाँ से गुज़र रही है, इस स्थान का नाम है जायस। यह अमेठी क्षेत्र में है। और इस स्थान का नाम जायस इसलिए पड़ा क्योंकि मशहूर अवधी कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म इस स्थान पर हुआ था। तो यह हमारी यात्रा जो जौनपुर से रायबरेली की है, उस बीच यह क्षेत्र भी पड़ा है। और अंततः सिविल लाइंस चौराहा जो रायबरेली का ही क्षेत्र है, मेन मुख्य सड़क पे मैं उतर चुका हूँ। और मुझे जहाँ जाना है उनका घर यहीं कहीं आसपास है। मैंने उन्हें अभी फ़ोन किया है तो आ रहे होंगे। और इस बीच में बताओ इस यात्रा के बारे में, तो ये यात्रा काफ़ी अच्छी रही। सड़कें काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं पहले से। हालांकि समय काफ़ी ज़्यादा लगा। और पूरा जौनपुर से लेकर के मुझे यहाँ रायबरेली तक आने में मुझे उत्तर प्रदेश परिवहन की बस में यात्रा करने के दौरान 220 रुपये खर्च करने पड़े। अर्थात ये जौनपुर से सुल्तानपुर की यात्रा के दौरान मुझे 107 रुपये और सुल्तानपुर से रायबरेली की यात्रा के दौरान मुझे 113 रुपये का टिकट लेना पड़ा। और अब मैं पहुँच चुका हूँ। कुल मिला के अनुभव अच्छा रहा। सड़कें अच्छी रही। कई जगह अभी भी काम बाकी है और उस वजह से समय ज़्यादा लगा। बसों को कई बार मुख्य मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर घुमावदार रास्ते के जरिए आना पड़ा। इस वजह से समय भी ज़्यादा लगा। आप बताइएगा ये अनुभव मेरा कैसा है। और आप बताइएगा कि आप ये भी बताइए कि मैंने जितने खर्च किए हैं, क्या सीधे अगर मैं जौनपुर से रायबरेली की बस में बैठता तो क्या मुझे कम खर्च करने पड़ते। और कुल मिला के ये परिस्थिति अच्छी है। बाकी आप
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये रायबरेली की यात्रा, जौनपुर से रायबरेली की यात्रा संपूर्ण हुई और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। और आपका प्यार ही इसे आगे बढ़ाएगा। अभी ये बहुत छोटा ही चैनल है, पर जानकारी देने का भरपूर प्रयास है, और इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।